प्लस माइनस है, तो हमारे पास क्या बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, तो 2a हो गया जोड़ के हमने लिखा, देखो 2a। अब 60 और 30 जोड़ लो, तीन दोनों को, तो 90 हो गया। तो जब a निकाल लोगे तो a कहाँ जाएगा, ये 2, यो इससे 90 के बटे में आ जाएगा, 2 से 90 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 45 अंश आ जाएगा। तो एंगल a या कोण a का जो मान आया वो 45 अंश आया। हम 45 को जो हम पाई बटे 4 भी लिख सकते हैं, क्यों, पाई का मान जब 180 रखोगे और 400 से डिवाइड कर दोगे तब भी हमारा 45 ही आ जाएगा। तो या तो 45 हो सकता आंसर में, या पाई बाई 4 भी हो सकता, आंसर में दोनों में से कोई सा भी होगा। ठीक, अब a का मान समीकरण 1 में रख दो, या 2 में भी रख सकते हैं, तो कोई सी समीकरण में रखकर हम दूसरा मान निकाल सकते हैं। तो हमने समीकरण 1 में लिख दिया, 1 में a प्लस b बराबर 60, तो 45 रख दिया हमने a के बदले में, और b हमारा ऐसा ही है बराबर 60, तो b निकालने के लिए 60 माइनस 45, तो b का मान 15 अंश आ गया। तो ये हमारा सवाल जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद में देखिए कौन सा क्वेश्चन है। अब हमारा एक खंड और बच रहा है आपका, प्रश्न नंबर 4 और समझ लो इसमें। प्रश्न नंबर 4 में देखिए भैया, इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखा हुआ है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं। बताइए कि निम्नलिखित में, पूरा क्वेश्चन लिख दो, बताइए कि निम्न में से निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। सत्य हैं या असत्य हैं, ठीक है, कह सकते हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि करनी है हमें, और कारण कौन कौन से हैं ये भी लिख लो। साइन a प्लस बी बराबर, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, साइन a प्लस बी बराबर, पूरा क्वेश्चन लिखना है मैं जो दे रखा, साइन a प्लस साइन बी, साइन बी। सेकेंड में दिया इन्होंने, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, ये दूसरा पार्ट। और थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है वो भी समझ लो। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस
थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। कोण ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ये हमारे खंड दे रखे हैं। कितने पार्ट हमारे? 5 पार्ट हमारे इस पहले इसमें क्वेश्चन नंबर में दे रखे हैं। तो पांचों में जो है हमें कथन देखने हैं कि हमारा कथन जो है कौन कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है नहीं? तो देखिए सत्य और असत्य हम कैसे निकाल लेंगे इसे बस, तो इसे समझ लेंगे 8.2 का। तो देखिए इसमें हम सत्य और असत्य का पता कैसे करेंगे बताइए। सत्य और असत्य पहले हम इन खंडों को जो है हल कर लेंगे। जब आप इन खंडों को सबको अलग अलग हल कर लोगे तो तभी तो पता लगेगा इसमें कौन सा हमारा सही है और कौन सा गलत है, ये नहीं? ठीक है नहीं? चलिए ये चलिए इसमें तो दे रखा है इसने, जैसे ये दे रखा पहला खंड साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब ये बताओ हल करने के लिए पहला खंड का आंसर जैसे दिया है इन्होंने साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये दे रखा है। देखिए इसकी जो है अंदर ये जो जब साइन ए प्लस बी है तो इसका जो सूत्र होता है ये नहीं होता। साइन ए प्लस बी का जो सूत्र होगा वो होगा साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी। ठीक, तो यहाँ इस ऐसे नहीं करेंगे हम, साइन के अंदर गुणा कर दें इसमें साइन ए प्लस साइन बी। ये जो साइन है बाहर लगा हुआ ये ब्रैकेट के अंदर जो दे रखी है कोण ए और कोण बी, इनमें गुणा नहीं होती कभी भी। ये इसका नियम गलत है, ऐसे कभी नहीं होगा। तो ये वाला जो कथन होगा हमारा ये गलत है, ये असत्य कथन है। ये असत्य इसलिए साइन ए प्लस बी को जो हम ऐसे कभी नहीं करेंगे कि इसे साइन ए प्लस साइन बी लिख दें, कभी नहीं हो सकता। इसे ऐसा तो कर सकते हैं, इसे साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होगा तो साइन ए मैं लिख दूं, साइन ए प्लस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है? साइन ए, आगे पढ़ाया जाएगा आपको ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये तो सूत्र सही है हमारा। साइन ए प्लस बी अगर कहीं भी आ गया, अगर उसके बराबर में ये दे रखा हो कहीं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो हम उसे सत्य मान लेंगे क्योंकि इसका जो सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का ये होता है, तो ये हमारा गलत है। तो ये कथन जो हमारा असत्य है, तो कथन असत्य है, यह लिख देंगे आंसर में, इसमें असत्य लिख देंगे, असत्य लिख दो बस, असत्य है बस ये लिख देना। अब ये भी पता कर दिया, तो पता चल गया आपको असत्य क्यों है। ये भी हमने इसकी पुष्टि कर दी कारण से बताकर आपको, क्योंकि साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है ये होता साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर ये इसके बराबर में होता तो हम सत्य मान लेते ना, तो ये गलत है, असत्य है। ऐसा कभी गुणा नहीं हो सकती इसकी, ना ही हम इसे खोल सकते हैं साइन ए प्लस बी को इस मेथड से। तो देखिए ऐसे हमारा सेकंड पार्ट में क्या है, ये हमारा फर्स्ट था और सेकंड में देखिए यहाँ कर लें, इसके दूसरे पार्ट में है
देखिए दूसरे में क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर थीटा का मान अगर हम बढ़ाना है, मान लीजिए जैसे 30 कर लें, आप खुद भी जानते हैं अगर साइन दे रखा है तो साइन 30 कर लें, तो जब थीटा को बढ़ाकर साइन 30 की जगह अगर हम 30 और जोड़ दें, साइन 60 कर लें, तो उसके मान में तो वृद्धि खुद ही हो जाएगी, बढ़ेगा ही तो मान। देखो साइन 30 का मान 1/2 होता और साइन 60 का मान कितना होता, √3/2 तो होता। तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये कथन हमारा सत्य है, यह बिल्कुल कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। क्यों है सत्य, वो मैं लिख रहा हूं कारण सहित, क्योंकि लिखो क्योंकि क्या दिया इसमें, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाती है। ऐसे लिख दो, वृद्धि हो जाती है, ठीक। साइन थीटा के मान में वृद्धि हो जाती है। अगर थीटा बढ़ाओगे तो साइन थीटा कोस थीटा जो भी मान होंगे वे अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा कथन सेकंड सत्य है। अब थर्ड में देखिए, थर्ड कथन में क्या कह रहा, थर्ड में लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब इसे समझ लो, देखो यहाँ थीटा है और यहाँ कोस थीटा है, तो कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगी, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती। क्योंकि अगर आप साइन 30 का मान अगर लेना है तो साइन 30 का मान कितना होगा बताओ, 1/2 होगा।